एपिसोड 3। यूशी अपने रूम में होता है और हुई की बातों के बारे में सोच रहा होता है। उसके डोर पर नॉक होती है। यूशी अपने कानों पे हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे तंग करना बंद कर दो, मैं तुमसे एग्री नहीं करूंगा। लेकिन लूशी बोलता है, मिस्टर यू डिनर रेडी है। यूशी ये सुन के थोड़ा सा रिलैक्स होता है और उसे बोलता है, ओके मैं आता हूँ। नेक्स्ट वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। हुई बोलता है, ब्रदर आज कुछ स्पेशल है, आज तुमने इतना ज्यादा खाना क्यों बनाया। लूशी बोलता है, क्योंकि मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि तुम्हें टीचर मिल गए हैं। हुई उसकी तरफ देखने लग जाता है तो लूशी बोलता है, चलो अब तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, अपने टीचर को टोस्ट दो। हुई बोलता है, ओके थैंक यू टीचर। यूशी लूशी की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन मैं इसे टीच करने के लिए एग्री नहीं हूँ। लूशी हुई की तरफ देखने लगता है तो हुई स्माइल करता है। नेक्स्ट यूशी अपने रूम में होता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। तो यूशी उठ के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि लूशी भी अभी वहीं पर बैठा हुआ है। यूशी भी उसे देखते हुए बोलता है, क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम अभी तक सोए नहीं। यूशी बोलता है, मुझे अभी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। यूशी उसे बियर देता है और बोलता है कि इससे तुम्हें नींद आ जाएगी। यूशी एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है थैंक्स। वो दोनों एक साथ ही बैठ जाते हैं। यूशी थोड़ी देर बाद पूछता है, क्या हुई को बचपन से ही ड्राइंग करना पसंद है। लूशी बोलता है, लू हुई बचपन से ही बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, वो थोड़ा इमोशनल है। जब उसकी एज 10 साल थी तब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मैं 20 साल का था। मैं उससे भी कहीं ज्यादा रोया। मुझे रोता देख के उसने सभी हैप्पी सीन ड्रॉ किए। वो हमारे पेरेंट्स और मेरे लिए थे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। वो हमेशा ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। वो हर टाइम हैप्पी रहता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब इस वजह से है कि वो नहीं चाहता मैं उसके लिए परेशान हूँ। वो सच में बहुत ही ज्यादा वार्म और सेंसिबल है और उसकी ड्राइंग ज्यादा इमोशंस के बारे में है। यूशी हुई के बारे में सोचता है तो फिर बोलता है, तुम उसकी फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने के बारे में फिक्र मत करो। मुझे लगता है कि मैं यही रहूंगा 28 डेज या फिर उससे ज्यादा। तो उसे टीच करने के लिए काफी ज्यादा टाइम होगा और एग्जाम के लिए कुछ ट्रिक्स भी। लूशियस के हाथ पे हाथ रखते हुए बोलता है कि थैंक यू सो मच मिस्टर यू। यूशी उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, यू आर वेलकम। लेकिन वो अपना हाथ उससे पीछे कर रहा होता है। यूजन बोलता है, तुम मुझे सिर्फ यूजन बुला सकते हो। लूशी बोलता है, ठीक है मैं हुई को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। और वो दोनों ही ड्रिंक करते हैं। यूजन सुबह जल्दी रेडी हो जाता है और वो फिर हुई के रूम के पास जाता है और डोर को नॉक करता है। लेकिन हुई कोई भी आंसर नहीं करता तो वो रूम के अंदर चला जाता है और वो हुई को उठाने की कोशिश करता है। हुई उठ के बैठ जाता है पर वो भी नींद में ही होता है और बोलता है, ब्रदर तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अप्रैल फुल डे नहीं है। और वो वापस से लेट जाता है। यूसन बोलता है, हुई दोबारा से मत सोना, और वापस से उसे उठा देता है। हुई बोलता है, ब्रदर आपको पता है कि टीनेज के लिए ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, आप मुझे टॉलर होने से रोक रहे हैं। वो यूसन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो तुम भी सो जाओ, और उसको अपने ऊपर ही खींच लेता है। यूसन उससे पीछे उठता है और उसका ब्लैंकेट खींच के पीछे कर देता है। हुई जल्दी से उठ के बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हें नहीं पता मैं निकिड सोता हूँ। फिर वो यूजन के रिएक्शन देखते हुए बोलता है, तुमने कुछ देखा तो नहीं। यूजन बोलता है, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ड्राइंग सीखनी है। और अपना फेस पीछे करते हुए बोलता है, अब जल्दी से अपने कपड़े पहन लो और मेरे साथ स्केचिंग करने चलो। और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही बाइक पर जा रहे होते हैं। हुई को अभी भी नींद आ रही होती है। हुई एक प्लेस पे बाइक को रोक देता है। यूजन बोलता है कि मुझे ये प्लेस पसंद नहीं आई, तो वो नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट प्लेस भी उसे पसंद नहीं आती। फिर एक और जगह पर जाते हैं तो हाउ बोलता है, ये कैसी है। हुई बाइक से उतर के उस प्लेस को देखने लगता है और बोलता है, ये भी जगह अच्छी नहीं है। हुई बोलता है, मैं थक गया हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा पिकी हो। यूशन बोला, लेकिन तुमने जो भी मुझे प्लेस दिखाई वो सभी अगली हैं। हुई बोलता है कि फिर तुम्हें किस तरह की प्लेस चाहिए। यूसन बोलता है कि मैं चाहता हूँ, फिर रुक जाता है। हुई बोलता है कि बताओ। यूसन बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हुई उसके पास आ जाता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। यूशन बोलता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं। फिर वो हुई की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम अभी भी ड्राइंग सीखना चाहते हो या फिर नहीं। हुई बोलता है कि मैं थक गया हूँ, मैं वापस अपने बेड पे जाना चाहता हूँ। हुई बोलता है कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताओगे। यूशन बोलता है, ठीक है नहीं बताऊंगा। हुई बोलता है, और तुम मुझे वाटरमेलन भी लेकर दोगे। यूशन बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वाटरमेलन भी ले दूंगा, अब चलो। फिर वो दोनों बीच पर जाते हैं। यूसन उस प्लेस को देखते हुए बोलता है कि ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। हुई बोलता है, हाँ ये बुरी हो भी नहीं सकती, तुम फर्स्ट पर्सन हो जो यहाँ पर आए हो। यूसन वहाँ की पिक बनाने लगता है। यूसन बोलता है, ठीक है आज के बाद हम रोजाना यहाँ पर आया करेंगे सुबह सुबह। हाउ मुंह बनाते हुए बोलता है, सुबह सुबह क्यों आना है, शाम को क्यों नहीं आ सकते। यूसन बोलता है कि मैं सनराइज की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को होप दिलाना चाहता हूँ जिससे ये फील होगा कि सब कुछ न्यू है। और तुम
आर्ट डिपार्टमेंट में एग्जाम देने वाले हो, इसलिए तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। वो चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है टीचर, मैं समझ गया, लेकिन वाटरमेलन के बारे में मत भूलना। यूजन बोलता है ठीक है। वो बोलता है ठीक है, फिर मैं पानी में खेलने के लिए जा रहा हूँ। वो पानी में जाके मस्ती करने लगता है और यूजन ड्राइंग बनाने लगता है। हाउ उसे काम करते हुए देखता है तो जल्दी से छुप जाता है। यूजन जब नोटिस करता है हुई नहीं है तो वो उसे आवाजें देने लगता है। हुई पीछे से उसके पास आता है और उसे जबरदस्ती पानी में ले जाता है, जिससे वो दोनों ही पानी में खेलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हुई के फ्रेंड बैठ के टीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हें नहीं लगता कि ये टीचर कुछ ज्यादा ही सीरियस है? पिछले टीचर ने कभी भी केयर नहीं की थी हम क्लास में सोएं या फिर फोन यूज करें। अब सब कुछ डिफरेंट है और हमें किसी भी चीज की परमिशन नहीं है। क्लास में कोई फन ही नहीं है। फिर वो दोनों हुई को देखते हुए बोलते हैं देखो हुई भी सो रहा है लंच टाइम पर, मैं बोर हो रहा हूँ। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है ठीक है तुम ये स्नैक्स खा लो। हुई उठ के उन दोनों को गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है तुम दोनों ही सीनियर की तरह बात कर रहे हो। तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर नहीं? नेक्स्ट टाइम तुम दोनों को मैं टीचर के पीछे ऐसी बातें करते हुए ना सुनूं। मैं तुम लोगों को सर पर मारने से ज्यादा बुरी पनिशमेंट दूंगा। और वही वहां से चला जाता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि इसे क्या हुआ, इसने कुछ ज्यादा ही वाटरमेलन खा लिए क्या? और उसका दूसरा फ्रेंड बोलते हैं ये अब नॉर्मल की तरह बिहेवियर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में यूजन अपनी ड्राइंग कर रहा होता है और फिर हुई के बारे में सोच के स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लूसी बार में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने मुझ पे गुस्सा क्यों किया। मैंने एक सिर्फ कॉफी कैन ही तो फेंका था, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? उसका फ्रेंड आता है और उसे ड्रिंक देते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है? लूसी कुछ सोचते हुए बोलता है कि मुझे बताओ, अगर मैं गलती से तुम्हारी ड्रिंक को किक कर दूं तो क्या तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया होगा तो मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूंगा? लूसी खुद को भी बोलता है उसने ऐसा क्यों किया, मैं समझा नहीं। तो उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हारा न्यू नेबर बुरा नहीं है ना, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे टाइप का है। लूसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें कैसे पता? उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम से जानता हूँ तो मुझे तुम्हारे टेस्ट के बारे में पता है। लूसी बोलता है नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें मेरे न्यू नेबर के बारे में कैसे पता? उसका फ्रेंड बोलता है ये तो सभी जानते हैं, तुम्हारे साथ वाला घर मिस्टर जिन का था, उसकी वाइफ मिस्टर जिन की बेटी थी। लेकिन सच पूछो तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। लूसी बोलता है क्या? उसकी वाइफ काफी ज्यादा बीमार थी, उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस थी तो उसने उससे शादी कर ली, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मुझे लगता है कि 2 साल हो चुके हैं। मिस्टर जिन पिछले साल चले गए थे तो मुझे लगा कि यही रीजन होगा, वो एक कैफे खोलने के लिए वापस आया है। फिर वो लूसी को देखते हुए बोलता है वैसे तुम मुझे अपना मोबाइल दो। लूसी उसे अपना मोबाइल दे देता है। वो उस पर लूशन कैफे सर्च करता है और बैंकचंद का अकाउंट निकाल के उसे दे देता है और बोलता है कि ये उसका कैफे है और हमने इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की है उसकी हेल्प के लिए, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लूसी कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ पिक्स देख रहा होता है जिसमें कैप्शन होती है कि लूशिन हम वापस आ गए। नेक्स्ट पोस्ट पे कैप्शन लिखा होता है तुम एक कैफे खोलना चाहती थी ना, मैं इस प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पिक पे कैप्शन होती है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के सी को देखते थे और ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। नेक्स्ट पिक पे लिखा होता है कैफे की ओपनिंग के दिन तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट के लिए। और हर पिक में उसके साथ कॉफी बॉक्स होता है। जिनके बारे में याद आता है तो वो बोलता है कि ये उसके लिए इतना पागल था। तभी बैंकचंद भी आके उसकी साथ वाली सीट पे बैठ जाता है। लूसी उसे नोटिस नहीं करता। उसका फ्रेंड ये आकर देखता है तो वो एक बोतल लेकर उसके सामने रखता है तो लूसी उसे देखने लगता है। उसका फ्रेंड वो बोतल बैंकचंद के सामने कर देता है। लूसी उसे देखता है तो हेलो बोलता है लेकिन बैंकचंद कोई भी आंसर नहीं करता। लूसी कुछ देर सोचता है, उसके बाद वो बैंकचंद को बोलता है कि कल के लिए सॉरी और वहां से चला जाता है। बेंचन भी जल्दी से पे करके उसके पीछे आता है। बेंचन उसे मिस्टर शू कह के बुलाता है। लूसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तुम मुझे लूसी बुला सकते हो। बेंचन उसके पास आ जाता है तो लूसी बोलता है क्या हुआ, तुम पैसे लाना भूल गए? और वो पैसे निकाल के उसे देने लगता है। बेंचन बोलता है नहीं, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद बोलता है मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए थी, तुम सिर्फ मेरी हेल्प करना चाहते थे और मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, आई एम सॉरी। लूसी बोलता है इट्स ओके, हम लोग नेबर्स हैं, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैंने उसे दिल पर नहीं लिया। लूसी वहां से जाने लगता है तो चैन भी उसके पीछे चला जाता है। लूसी उससे पूछता है क्या तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो? बेंचन बोलता है हाँ, तुम्हें क्या पता है किसी डॉक्टर का? तो बेंचन बोलता है हाँ, मेरे ना बैक साइड पे काफी ज्यादा दर्द है। लूसी बोलते हैं हाँ, मेरा भाई भी बहुत बार गिरता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यूसन अपना काम कर रहा होता है तो हाउस से बोलता है देखो मैंने एक कर्सल बनाया है। यूजैन बोलता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा। हाउ बोलता है ठीक है फिर मैं दोबारा से बनाता हूँ। वो आकर यूजैन को तंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यूजैन उसे ड्राइंग करना बता रहा होता है।
तो वो उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। यूजन बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो और उसे पीछे कर देता है। हुई बोलता है कि उसे नींद आ रही है। यूजन बोलता है क्या तुम सच में खड़े होते हुए सो सकते हो, इम्प्रेसिव। उसके बाद वो लोग वाटरमेलन खा रहे होते हैं, फिर स्नैक्स। हुई से बोलता है कि मुझे भी खिलाओ। यूजन बोलता है क्यों, तुम खुद नहीं खा सकते। उस नेक्स्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है। यूजन क्लास में आता है तो सभी स्टूडेंट को बोलता है कि जल्दी से एक्टिव हो जाओ। हुई का फ्रेंड उसे उठा रहा होता है क्योंकि वो वहीं पे सोया हुआ होता है। यूजन उसे देखता है तो उसे याद आता है कि हुई अच्छे से नहीं सोया था, इसलिए वो उसे बोलता है कि रहने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नेक्स्ट सीन में लीशी बेंग चैन के घर जाता है। वो बेंचन को देखते हुए बोलता है कि तुम इस वाल को क्यों देख रहे हो, तो वो आगे से बोलता है कुछ नहीं, ऐसे ही। लीशी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, परसों छुट्टी है तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा, पेंट जल्दी खत्म हो जाएगा। बेंचन बोलता है कि इट्स ओके, मैं खुद कर लूंगा, तुम परेशान ना हो। लीशी बोलता है नहीं, मुझे खुशी होगी, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा, और वैसे भी तुम्हें अपनी वाइफ की बर्थडे से पहले ये काम कंप्लीट करना है, अगर तुम खुद करते हो तो काफी टाइम लग जाएगा। फिर वो खाने का बॉक्स खोलते हुए बोलता है कि तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम दोनों मिलकर खा सकते हैं। बेंचन फिर से थैंक्स बोलता है। लूसी से वेलकम बोलता है और बोलता है कि जल्दी से खाना खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट चले जाते हैं। यूजन हुई के पास जाता है, पहले तो उसे खड़ा देख रहा होता है और जो कुछ बीच पे हुआ उस सबको याद करता है। फिर उसे बोलता है कि लूही उठ जाओ, तो वो उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही पेंटिंग रूम में होते हैं। यूजन हु से पूछता है तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो हुई बोलता है कि नहीं। यूजैन उसे पेंसिल और रेजर देते हुए बोलता है कि आज तुम्हारा होमवर्क है तो इसे जल्दी से शुरू करो। वो सामने ऑब्जेक्ट रख के उसे बता रहा होता है कि उसे कैसे ड्राइंग करनी है। हुई को समझ नहीं आ रही होती तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूँ, और अपनी स्केच बुक निकाल के उसे समझाने लगता है। लेकिन हुई तो फुल टाइम उसे ही देखता रहता है। यूजन उसका नेम लेता है और उससे पूछता है क्या उसे समझ आ गई। हुई बोलता है यस। उसके बाद होश में आता है तो बोलता है नहीं मुझे समझ आ गई। यूजैन बोलता है ठीक है फिर तुम स्केच बनाओ। वो स्केच बनाने लगता है लेकिन वो पेंसिल को ठीक तरीके से नहीं पकड़ता। यूजैन उसे सिखाने लगता है तो वो उसके काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है, जिसकी वजह से हुई ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद यूजैन अपना काम कर रहा होता है तो हुई उसे ही देखे जा रहा होता है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय बाय।